नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में असम JLEE 2020 के क्वेश्चन पेपर का मैथ सेक्शन सॉल्व करूंगा। तो अभी कुछ व्यूअर को लग रहा होगा कि मैं असम JLEE का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो अब मैं नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करूंगा। तो ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली कुछ व्यूअर लोग कमेंट कर रहे थे कि आप असम JLEE का भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि एक पेपर नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्व करूंगा, तो दूसरा असम JLEE का। तो इस वीडियो में मैं असम JLEE का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। तो देखिए हमारा असम JLEE का क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज को देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पेज में सबसे पहले यहाँ ऊपर बुकलेट नंबर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम का नेम है जॉइंट लेटरली एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जो एग्ज़ाम होता है वो 11 बजे से लेके 2 बजे तक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सिविल इंजीनियरिंग का है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह देखिए यहाँ पे टोटल 17 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे वीडियो को पुश करके पढ़ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से। तो देखिए ये है हमारा सेक्शन 1। तो यहाँ से हम लोग का मैथमेटिक्स सेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मैथमेटिक्स सेक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में टोटल 1 से 30 क्वेश्चन रहता है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = x² + 2x + 5 at 2, 13। और यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए x + 6y = 0, और ऑप्शन बी दिया है x + 9y - 3 = 0, और ऑप्शन सी दिया है x + 9y = 0, एंड ऑप्शन डी दिया है x + 6y - 80 = 0। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसका इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = -1/m x - x1। तो यहाँ से अभी हम लोग को y1 और x1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 2, 13। तो इसे हम लोग x1 और y1 हम लोग एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या बचता है, m। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, m को फाइंड करेंगे। तो m को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो m को फाइंड करने के लिए जो हम लोगों का क्वेश्चन में ये जो कर्व दिया है, देखिए y = x² + 2x + 5। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइवेटिव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डिराइवेटिव किया है, तो हमें क्या मिला है, 2x + 2। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को पॉइंट्स दिया था 2, 13, तो इस पॉइंट्स को अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग को 2 जो x है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया है, तो हमें m का जो वैल्यू मिला है वो है 6 मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग m का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग m की जगह पे 6 पुट किए हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, इस 6 को इधर लेके गया है। तो यहाँ से हम लोग को 6y - 78 = -x + 2 मिला है। और उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है x + 6y - 80 = 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो हम लोग को आंसर मिला वो आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड हैज़ इट इक्वेशन ऑफ मोशन इज s = 490 t - 4.9 t², द मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड। और ऑप्शन ए दिया है हम लोग का 12250 यूनिट, और ऑप्शन बी दिया है 1250 यूनिट, और ऑप्शन जो सी दिया है 2250 यूनिट, और ऑप्शन जो डी दिया है हमें 1225 यूनिट। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, जो क्वेश्चन में गिवन था इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मोशन था, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे पहले लिख लिया। तो ये क्या था, s = 490 t - 4.9 t²। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमें क्या मिला है, 490 - 2 4.9 t। और उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया है, इस डिफ्रेंशिएट को किया है, तो इसको हम लोग = 0 लेंगे फॉर मैक्सिमम। ये क्योंकि
मैक्सिमम कंडीशन के लिए होता है, जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग इक्वल में लेकर उसको इक्वल में 0 लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इक्वल टू 0 किया है तो यहाँ से हम लोगों को क्या होगा, t का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेट करके यहाँ से तो हम लोगों ने t का वैल्यू फाइंड किया है। तो t का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 50 मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस t के वैल्यू को हम लोग ये फाइनल जो इनिशियल जो इक्वेशन था s = 490t - 4.9t स्क्वायर, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, t के वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने t की जगह पे हम लोग 50 पुट किया है और उसके बाद हम लोग इसको इक्वेट करना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेट करने से हम लोग क्या मिला है, 24500 - 12250। तो इसको जब हम लोग माइनस किए तो यहाँ से हमें क्या मिला है, 12250 यूनिट। तो देखते हैं चलिए क्वेश्चन में हम लोग का कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/√1 - 4x² dx। और ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए जो दिया है हम लोग को sin इनवर्स 2x + k, ऑप्शन बी दिया है 1/2 sin इनवर्स 2x + k, और ऑप्शन सी जो दिया है sin इनवर्स 4x + k, और ऑप्शन डी दिया है 1/sin इनवर्स 4x + k। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया है, पहले हम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग को इस फॉर्मूले को हम लोग को इंटीग्रेशन में मिला था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² इक्वल टू क्या होता है, sin इनवर्स x/a + k। तो अब हम लोग इस जो क्वेश्चन है, जो हम लोग क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग इस फॉर्मूले में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली इसको इस फॉर्मूले में फॉर्म में आने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 से क्या किया है, इंटू किया है। तो 4 से इंटू जब करेंगे तो हम लोग को 4 से डिवाइड भी करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या था, 1 था तो यहाँ 1/4 हो गया, और यहाँ 4 था तो x² आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसको 1/4 को हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, और ये तो स्क्वायर था ही, तो और यहाँ से हम लोग जो 4 था, इस 4 को हम लोगों ने √ओवर के बाहर लाया तो हमें 2 मिला है। तो अब हम लोग का जो ये इक्वेशन है एक a² - x² के फॉर्म में बन रहा है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके sin इनवर्स x/a, तो इस फॉर्मूले को अब हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। तो हम लोग का a जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2, और x ही है। तो अब हम लोगों ने सिंपली क्या किया यहाँ पे, और ये 1/2 मिला था, 4 का हम लोग √ओवर ने बाहर निकला था, तो ये से 1/2 हो गया। उसके बाद sin इनवर्स x/1/2 + k। तो अब हम लोगों ने सिंपली इसको ऊपर लेके गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/2 sin इनवर्स 2x + k। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा जो हम लोग का ऑप्शन है वो है हम लोग का आंसर से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो रहा है, हम लोग का जो आंसर है उससे मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 2 to 3 और 2x/1 + x² dx। और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है हम लोग का, ऑप्शन ए जो दिया है वो log2, ऑप्शन बी दिया है log2 + log3, ऑप्शन सी दिया है log2 - log3, और ऑप्शन डी दिया है log2 - log5। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, जो पहले हम लोग को इंटीग्रेशन क्वेश्चन में गिवन है उसे हमने लिख दिया है। उसके बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 1 + x² है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट हम लोग इसको इक्वल टू, हम लोग इसको लेट एज्यूम t कर लेंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग को क्या हो जाएगा, dt का वैल्यू, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से हम लोग को यहाँ से dt का वैल्यू मिल जाएगा। तो dt का वैल्यू हम लोग को मिला है 2x dx। तो अगर हम लोग जब इसको हम लोग t एज्यूम करेंगे तो लिमिट भी हम लोग का चेंज होगा, t में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है 2, अगर x के वैल्यू अगर हम लोग 2 को यहाँ पुट कर रहे हैं तो हम लोग को t का वैल्यू मिलेगा 5। उसी तरह अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में तो हम लोग का t का वैल्यू 10 मिलेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ से लिमिट और ये जो है इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 + x² की जगह पे t पुट करेंगे और
2x dx की जगह पे हम लोग dt पुट करेंगे। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने log t से लिख दिया और उसके बाद जो लिमिट था हम लोगों ने लिमिट को यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से हम लोग क्या मिला, 10 log माइनस log 5। तो अब हम लोग इस 10 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 2 × 5 हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने log का हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ मिला था, log a × log b क्या होता है, log a + log b। तो सिंपली अब हम लोगों ने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। तो log 2 + log 5 और यहाँ पे जो माइनस log है तो ये log जो है, ये log 5 माइनस log 5 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या आंसर बचेगा, log 2। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो आंसर से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हम लोग का आंसर जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व y = x² और y = 2x। और ऑप्शन ए जो दिया है हम लोग का 2/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी दिया है 1/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी दिया है 3/2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन डी दिया है 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो अभी हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो सिंपली अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम लोगों ने दोनों कर्व को लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने इसका एक डायग्राम बना लिया है। तो ये जो y = x², तो ये वाला जो कर्व है ये y = x, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे अच्छे से नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो y = x² का ये कर्व है। उसके बाद हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन है ये है y = 2x। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व। तो इस एरिया यहाँ पे जो एनक्लोज है, जो हम लोग को शेडेड रीजन है, इसी को हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो एरिया दिस एरिया माइनस दिस एरिया। तो सिंपली अब हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है। तो एरिया ये जो लाइन है इससे हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ से 2x - s² और यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, तो 0 to, तो लिमिट हम लोगों ने यहीं पे फाइंड कर लिया था। जब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम लोग से यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से x का कितना दो वैल्यू मिलेगा, x = 0 और x = 2। तो यही हम लोगों का यहाँ से लिमिट हो जाएगा। देखिए x = 0 और x = 2। तो सिंपली अब हम लोगों ने यहाँ से क्या किया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2। सिंपली x² इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है, x³ और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो लिमिट था उसको रखने दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 12 - 8/3 तो = 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा हमारा ये जो आंसर मिला है उससे कौन सा ऑप्शन हम लोग को मैच कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी से जो है मैच कर रहा है, 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ़ a + b = π/4 देन 10a + 1 × 10b + 1 = ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी जो दिया है 2 और ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है 3। तो पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो सिंपली हम लोग को जो क्वेश्चन में लिखा था उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया। तो a + b = 4π लिखा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 10 से इंटू कर देंगे। तो देखिए हम लोग 10 से इंटू किए तो क्या हुआ है, 10a + b और 10π/4। तो 10a + b का हम लोग को फॉर्मूला मिला था, क्या मिला था, 10a + 10b डिवाइडेड बाई 1 - 10a × 10b और 10π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली 1 लिख दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो नीचे वाले हैं 1 - 10a × 10b को हम लोग इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये इंटू में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10a + 10b = 1 - 10a × 10b। तो यहाँ से अब हम लोग इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू मिल जाएगा, 10a + 10b + 10a × 10b का हम लोग का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा और वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब हम लोग सिंपली जो सेकेंड पार्ट लिखा था 10a + 1 ×
b+1। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से इंटू करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इंटू किए तो हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्म मिल रहा है 10a × 10b + 10a + 10b + 1। तो इसका वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इसकी जगह पे 1 पुट किया है तो हमें क्या हो गया है, दोनों को प्लस किए हैं तो हमें क्या मिला है, आंसर 2 मिला है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा जो आंसर है हम लोग को मैच कर रहा है, सॉरी कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का 2, वो क्या है, आंसर से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ये भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 9 डिग्री - 10 27 डिग्री - 10 63 डिग्री + 10 81 डिग्री इज़। और ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 6 और ऑप्शन जो डी दिया है वो 4 है। ऑप्शन सी जो दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली जो लिखा था क्वेश्चन में गिवन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 9 डिग्री + 10 81 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग 10 प्लस जो प्लस टर्म है उसको हम लोगों ने एक जगह पे कर लिया। उसका जो माइनस टर्म है हम लोगों को एक जगह करके यहाँ से हम लोगों ने माइनस इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, 10 9 डिग्री + 10 81 डिग्री - 10 27 डिग्री + 10 63 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो 81 है यहाँ पे 10 81 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 90 - 9 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे भी जो 63 है इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 - 27 डिग्री। क्यों हम लोग इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हम लोग का क्या होता है 10 90 जो होता है क्या है, कोड में चेंज होता है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए हम लोगों ने वही किया। तो 10 9 डिग्री + कोड 9 डिग्री, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, चेंज कर दिया है। हम लोगों ने क्या होता है 10 90 - थीटा क्या होता है, कोड थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली कोड थीटा लिख दिया। और सेम उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मिला है, कोड 27 डिग्री मिला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्टेप देखेंगे सॉल्यूशन का। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग को पता है क्या होता है 10 9 डिग्री 10 थीटा क्या होता है हम लोग को साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो उसी को हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो साइन 9 डिग्री बाई कोस 9 डिग्री + कोस 9 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाई साइन 9 डिग्री। तो क्या होता है कोट थीटा क्या होता है, कोस बाई साइन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। सिंपली यहाँ पे भी हम लोगों ने उसी तरह इसको चेंज किया है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग को साइन स्क्वायर 9 डिग्री + कोस स्क्वायर 9 डिग्री मिला है। और नीचे कोस 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, यहाँ पे भी सेम हम लोग को उसी तरह से मिला है। तो अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या है 1 पुट कर दिया और यहाँ पे हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब हम लोग को जो यहाँ पे इक्वेशन मिला है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड भी किया है दोनों साइड हम लोग को, इस वाले इक्वेशन में भी और इस वाले इक्वेशन में भी। तो यहाँ से हमें अभी क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 sin a कोस बी का हम 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख दिया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 हो गया। तो 2/sin 18 डिग्री हो गया और यहाँ पे क्या होता है 2/sin 54 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे सॉल्यूशन का। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने सिंपली जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, माफ़ कीजिएगा, देख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने इसका क्या है एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या मिला है, कुछ इस तरह से इक्वेशन मिला है। तो अब हम लोगों को ये इक्वेशन जो दिया है साइन थीटा माइनस साइन ए माइनस साइन बी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस साइन बी। तो इसी हम लोग को साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले पे यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। तो क्या होता है 2 कोस साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे इसको पुट कर दिया और नीचे वाले को हम लोगों ने वैसे के वैसे रहने दिया। तो अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो कोस
क्या है कोस 72/2 इंटू साइन 36/2। तो सिंपली अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से देखिए हम लोग को 4 कोस 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री मिला है। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या होगा, ये कोस जो साइन 18 और साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस 36/साइन 54 डिग्री। तो अब हम लोग को यहाँ पे सिंपली इसको क्या है कोस 36 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, साइन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने इसको क्या किया है 90 - 54 कर दिया है। तो अब जो कोस है वो क्या है चेंज हो जाके साइन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो जब कोस हम लोग को साइन में चला गया है तो साइन 54/साइन 54 आ गया। तो साइन 54 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, ये 4 बच जाएगा, जो यही हम लोग का आंसर होगा। तो अभी हम लोग चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन जो हम लोग का मैच कर रहा है आंसर से। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो क्या है आंसर से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 4। तो अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग को क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो और ऑप्शन ए जो दिया है, ऑप्शन ए दिया है √/3/2, ऑप्शन बी दिया है √/3/2, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन जो ए दिया है √/3/2, और ये जो ऑप्शन बी जो दिया है वो क्या दिया है √/3/2, √/3/2, और ऑप्शन जो सी दिया है 1/√/2, ऑप्शन जो डी दिया है 1/2 दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने साइन 75 डिग्री को हम लोगों ने क्या किया है, इसको इस तरह से चेंज कर लिया है। इसको इस तरह से इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि इसका जो होता है साइन a + b का फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला में हम लोग उसको लिख सकते हैं। और इसलिए भी ईजी होगा क्योंकि साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू पता है और साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू हमको पता है। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया। तो साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, उसके बाद कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने यूज़ किया है। तो साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कोस 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और कोस 30 क्या होता है 1/√3/2 प्लस कोस 45 क्या होता है 1/√2, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। तो अब हम लोग को इसको क्या किया है, इसका एलसीएम लिया है, तो हम लोग को क्या मिला है √3 + 1/2√2। और उसके बाद जब हम लोग और नेक्स्ट जो है कोस 40, फिर सेम कोस 75 को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो कोस a + b का फॉर्मूला क्या होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था क्या, कोस 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 साइन 30 डिग्री। तो सिंपली कोस 45 क्या होता है 1/√2 होता है, कोस 30 क्या होता है √3/2 होता है, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। तो अब हम लोग इस दोनों का एलसीएम निकाले तो हम लोग क्या मिला है √3 - 1/2√2। तो अब हम लोग इस दोनों को जो है हम लोग को वैल्यू मिला है साइन 75 डिग्री और कोस 75 डिग्री, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया है, और प्लस करके जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमें क्या आंसर मिला है √3/2। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है हम लोग का ये जो आंसर से मैच कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोग का आंसर से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = a² इज़, और ऑप्शन ए क्या दिया है π/ab, ऑप्शन बी दिया है π/a, ऑप्शन सी दिया है π, और ऑप्शन डी जो दिया है π/a²। तो चलिए हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो हम लोग सिंपल है, यहाँ पे जो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, ये जस्ट सिंपल है। हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग को एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है πr² होता है, और यहाँ पे r क्या है a है। तो सिंपली हम लोग को क्या लिख देंगे यहाँ पे πr² की जगह पे a लिख देंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी इजी था, जस्ट सिंपल हम लोग का ट्रिक्स यूज़ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाई ए स्क्वायर। तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है सिम्पसन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है ऑफ रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 3 1/x dx बाय टेकिंग n इक्वल टू 4। और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1.0665 और ऑप्शन बी दिया है 1.0885 और ऑप्शन सी दिया है 1.0995 और ऑप्शन जो डी दिया है 1.0775। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो सिंपली हम लोग पहले क्या करेंगे, सिम्पसन जो रूल है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सिम्पसन रूल क्या होता है, s/3 a + 2d + 4e। तो यहाँ पे क्या होता है, s का मतलब जो होता है विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप और a जो होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट और जो d का मतलब होता है सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट और e का जो मतलब होता है वो सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। तो सिंपल अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पेज है इसमें हम लोग क्वेश्चन को है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले डेल्टा x को हम लोग फाइंड किए। तो डेल्टा x कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस a बाई n। तो यहाँ पे क्या जो b है लिमिट है, तो हम लोगों ने जो लिमिट दिया था हम लोग का a/b, तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर दिए और n का जो वैल्यू था हम लोगों ने पुट कर दिया। और जब इसको सॉल्व किया तो हम लोग को 0.5 मिला है। तो सिंपली हम लोग को डेल्टा x क्या मिला है 0.5। तो f(x) = 1 होगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली देखिए जो फॉर्मूला हम लोग को गिवन था उस फॉर्मूला पे अब हम लोग जो गिवन वैल्यू था उसको पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले f(1) = 1 को हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या है से f(1) = क्या मिला, 1 मिला है। और f(1/2) क्या मिलेगा हमें, माफ़ कीजिएगा 1/2 क्या मिला हम लोग को, f(3/2). सो 1/3/2 पुट किए तो 2/3 मिला है। सेम f(2) भी हम लोग क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा और f(3) 1/3 मिलेगा। सो अब हम लोग को यहाँ से जो और f क्या है 2 × 1/2 क्या मिला है, इसका मतलब f(5/2) क्या मिला हमें, तो 2/5 मिला है। तो अब जो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यूज़ मिला है इस सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को क्या मिला था, डेल्टा x क्या मिला था 0.5। तो हम लोगों ने डेल्टा x को लिख दिया। उसके बाद यहाँ से 3 है तो डेल्टा x को 0.5 मतलब हाफ मिला था हम लोग को डेल्टा x। तो हाफ को अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो हमका 1/6 हो जाएगा। सिंपली f(x0) क्या मिला था, ये मिला था। और f(4) क्या मिला था, ये जो मिला था। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ हम लोग को मिला है, तो इस वैल्यूज़ को हम लोग सिंपल जो इक्वेशन हम लोग को मिला था फर्स्ट में उस इक्वेशन पे हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। और जब पुट करके हम लोग फाइनली जब इसका कैलकुलेशन किए हैं तो हमें आंसर क्या मिला है 1.0995। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग का मैच कर रहा है। तो देखिए हम लोग को आंसर क्या आया था 1.0995। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, तो हम लोग का जो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वह है हम लोग को जो आंसर मिला उससे मैच कर रहा है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी।